हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्काई शार्क। ये एक ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिल साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में हमें कई सारे ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे जो कि आधुनिक शक्तियों से लैस है। वैसे ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि ये हिटलर की वही घातक आर्मी है जिसे ना तो कभी भूख लगती थी, जो ना कभी थकती थी और जो ना कभी सोती थी। और इस मूवी में हमें बताया गया है कि हिटलर 75 साल बाद वापस लौट आया है। अब वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। क्या हिटलर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या वो पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा? और इसे जानने के लिए हमें इस मूवी को पूरा देखना होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको यूं ही अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो अपने साथ कई सारे मुसाफिरों को ले जा रहा होता है। वैसे ये प्लेन समुद्र के ऊपर से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। सारे मुसाफिर अपनी अपनी जिंदगी की बातों में मग्न हैं, किसी भी खतरे से अनजान वो सभी अपना सफर का आनंद ले रहे हैं। वहीं एक छोटी सी बच्ची अपने पिता से पूछने लगती है कि हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा, जिसके बाद वो अपनी बेटी को बताते हैं कि कुछ ही घंटों में हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। वो लड़की अपने खिलौने शार्क से खेलने लगती है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें बाहर का नजारा देखना चाहिए, देखो वो कितना सुंदर है। जिसके बाद वो लड़की अपने पिता की बात मानकर बाहर आसमान में देखने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ अलग ही नजारा दिखाई देता है। वो अपने पिता से कहती है कि बाहर आसमान में बहुत सारी शार्क है, पर उसके पिता उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं एक मुसाफिर जिसके पास कैमरा है, वो अपने कैमरे की मदद से बाहर का नजारा देखने लगता है। उसे भी बाहर का मंजर कुछ अलग ही दिखाई देने लगता है। जिसके बाद पायलट्स को भी रेडार पर कुछ दिक्कत दिखाई देने लगती है। वहीं हमें प्लेन के बाहर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर प्लेन के आसपास बहुत सारी शार्क उड़ रही होती है और उन पर कुछ अजीब तरह के ही लोग दिखाई देते हैं। वो तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग प्लेन पर हमला कर देते हैं। वहीं एक आदमी जिसके पास कैमरा है, वो सभी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी प्लेन के गेट पर हमला कर देता है और उसे तोड़कर अंदर आ जाता है। वहीं पायलट के सामने भी कुछ शार्क आ जाती है और उनके तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो शार्क्स पायलट को खा जाती है। इस वजह से प्लेन में हड़कंप मचने लगती है, जहाँ पर एक एयर होस्टेस को एक अजीब आदमी दिखाई दे लगता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह है। वो अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाने लगता है और सारे मुसाफिरों को मारने लगता है। जिसके बाद वो किसी की गर्दन काटता है तो किसी का सर, वो किसी का जबड़ा फोड़ देता है तो किसी का सर फाड़ देता है, तो किसी को धड़ से ही अलग कर देता है, या तो किसी के सीने में खंजर डाल देता है। वो सभी लोगों को जालिमों की तरह मारने लगता है। ये पूरा दृश्य एक खौफनाक मंजर की तरह दिखाई देता है। वैसे ये काम सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि शार्क्स भी कर रही होती है, जो कि इन ज़ॉम्बीज से ज्यादा जालिम है। इसके साथ ही प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इन सारे ज़ॉम्बीज का मकसद भी पूरा हो जाता है जो कि ये करने आए थे। पर यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि ये शार्क्स और ये ज़ॉम्बी कहाँ से आए हैं। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक रिचर्ड टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी दिखाई देती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो अमेरिका के साथ मिलकर आर्म्स और सोल्जर्स प्रोवाइड करती है। जिसके बाद कंपनी के ऑनर रिचर्ड को दिखाया जाता है, जिनकी उम्र वैसे तो ज्यादा दिखाई दे रही है, पर वो अपनी उम्र कम करने के लिए एक इंजेक्शन को अपनी गर्दन पे लगा लेते हैं। जिसके बाद उनकी उम्र 115 साल से कम होकर 75 साल ही बच जाती है और इस वजह से वो स्वस्थ भी महसूस करते हैं और चलने फिरने भी लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी छोटी बेटी अंजलिका को एक वीडियो दिखाते हैं जो कि प्लेन में बैठे उस आदमी ने बनाई थी, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई अनोखी ताकत है जो किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाली है और वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम वापस आ गए हैं। जिसके बाद हमें रेक्टर की बड़ी बेटी डेवला को दिखाया जाता है। रेक्टर की कंपनी को यहाँ पर एंटार्क्टिका में एक बड़े से बर्फीले समुद्र के बीचों बीच एक समुद्री जहाज का सिग्नल मिलता है। डेवला उसी को चेक करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, पर कंपनी की जांच के मुताबिक उन्हें पता चला है कि ये जहाज 100 साल पुराने नाजी फौज यानी कि हिटलर के जमाने का है। इसलिए डेवला भी यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद डेवला इतने बड़े जहाज को देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि डेवला ने आज तक इतना बड़ा जहाज कहीं नहीं देखा। जिसके बाद डेवला अंदर आ जाती है और वो जब देखती है तो उसे बड़ा एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। उसके सामने कई सारी लाशें दिखाई देती है। तभी पीछे से उस पर एक आदमी हमला कर देता है। दरअसल ये एक ज़ॉम्बी है जो कि फौज की वर्दी पहने डेवला पर हमला कर देता है, पर डेवला बहुत ही बहादुर है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता, इसलिए वो उन सभी का डटकर सामना करने लगती है और एक एक करके सभी को मार देती है। अब जो कि डेवला को पता चल गया है कि ये कोई आम जगह नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगती है और डेवला की ड्रेस पर एक कैमरा लगा होता है, जिसकी मदद से कंपनी में बैठे रिएक्टर और उसकी छोटी बेटी ये पूरा मंजर देख रहे होते हैं। जिसके बाद डेवला अंदर आ जाती है तो उसे एक बड़ी सी जगह में बहुत सारे प्लेन दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत विशाल प्लेन है। ये सारे प्लेन कोई अलग ही तकनीक से बने हुए हैं जो कि डेवला ने आज तक नहीं देखी है। जिसके बाद वो
वो अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ साइंटिस्ट की लाशें दिखाई देती है और जो वो खिड़की से अंदर झाँक कर देखती है तो उसे हिटलर के लोग दिखाई देते हैं, जो कि हजारों की तादाद में अजीब तरह से लटके हुए हैं। ये सारे ज़ोंबीज होते हैं जो कि नाजी फौज की वर्दी में दिखाई देते हैं। दरअसल ये सारे ज़ोंबी एक हीलिंग मशीन की पाइप के सहारे कनेक्टेड है। ये हीलिंग मशीन जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा रखने में मदद करती है और मरे हुए इंसानों को जिंदा लाश में बदल देती है। ये वो इंसान है जो कभी मर ही नहीं सकते। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये मेरी किसी माजी के मंजर की तरह दिखाई देता है, ये बहुत खतरनाक है, तुम वहाँ से फौरन वापस लौट आओ। डेबला वहाँ से निकलने लगती है, तभी उसे एक और खौफनाक मंजर दिखाई देता है, जहाँ पर उसे बहुत बड़े आकार की कई सारी शार्क दिखाई देती है। दरअसल ये सारी ज़ॉम्बी शार्क है जो कि पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। डेबला ये सभी देख रही होती है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। दरअसल ये सारी ज़ॉम्बीज की कैप्टन है जो सभी शार्क्स और ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इसकी स्किल्स भी डेबला से कई ज्यादा अच्छी है, जिसके चलते ज़ॉम्बी डेबला को एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिस वजह से डेबला अपने शरीर पर कंट्रोल खोने लगती है। पर वो जैसे तैसे करके खड़े होकर वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो जहाज के बाहर कदम रखती है तभी जहाज हिलने लगता है और वहाँ की सारी बर्फ जमीन में गिरने लगती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें रिचर्ड की लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर डेबला को बचाकर लाया गया है। मगर जब डेबला को होश आता है तो अपने पिता से पूछने लगती है, वो अपने पिता से पूछने लगती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, पर आपने हमें अभी तक नहीं बताई। रिचर्ड उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। पर अब डेबला को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, उसे अपने अंदर ज़ॉम्बी के कुछ सिम्टम्स मौजूद लगते हैं। दरअसल जो इंजेक्शन ज़ॉम्बी ने डेबला को दिया था वो एक ज़ॉम्बी वायरस का इंजेक्शन है, जिसकी मदद से किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी बनाया जा सकता है। जिसके बाद रिचर्ड और उसकी दोनों बेटियां ब्रेकफास्ट के टेबल पे आ जाती है, जहाँ वो अपने पिता से अतीत के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि आपने अभी तक अपने अतीत के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद प्रोफेसर रेक्टर उन्हें बताता है कि ये बात 1942 की है, जब ब्रिटिश फौज नाजी जो कि हिटलर की जर्मन फौज है वो उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसके बाद नाजी की फौज के बाद कुछ भी नहीं बचता। अब उनके पास ब्रिटिश से लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं। हिटलर को यह बात बिल्कुल भी राज नहीं आती, वो ब्रिटिश से बदला लेना चाहता है। तभी केमलर उन्हें बताता है कि हम प्रोजेक्ट ह्यूमन फास्ट पर पहले से ही काम कर रहे हैं और हमने प्रोफेसर रेक्टर के साथ मिलकर के एक ऐसा सीरम तैयार किया है जिसे देते ही हमारी फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो बिना खाए पिए बिना थके कई दिनों तक लड़ सकते हैं और वो कभी भी थकेंगे नहीं। इस सीरम का नाम K7B है और इसके साथ हमारे इंजीनियर ने एक खास तरह का उड़ने वाला विमान भी बनाया है जो सारी आधुनिक शक्तियों से लैस है, जिससे हम दोबारा से आसमान में अपना झंडा फहरा सकते हैं और दोबारा से जर्मन साम्राज्य को ला सकते हैं। पर इसमें एक समस्या है, हमारे पास अभी तक इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसलिए ये आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकती है। पर वो नहीं मानते और इस एंटीडोट का इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ जंग जीतना है और पूरी दुनिया पर अपनी फतेह जमानी है। जिसके बाद एंजेलिना अपने पिता से कहती है, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, ये सभी आपकी गलती है। रिचर्ड मानता है कि ये सभी मेरी गलती है। डेबला बताती है कि अगर ये आसमान में आ गए तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। जिसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि हमने सिर्फ 20 ही शार्क्स बनाई थी। इसके बाद फिर से जंग की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिश फौजी नाजी पर हमला कर देती है। पर नाजी की फौज पहले से ही कमजोर थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक सीरम भी नहीं लिया, जिस वजह से वो हार जाते हैं और 1945 में हिटलर की मौत हो जाती है। हिटलर की फौज के दौरान ही नाजी फौज अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद जर्मनी की हालत बद से बदतर हो गई और मैं यहाँ आकर अमेरिका में बस गया। प्रोफेसर रिचर्ड बताते हैं कि मैंने उन्हें सीरम लेने से मना किया था, पर इस हरकत को उन्होंने बगावत समझ लिया और उन्होंने मुझे गोली मार दी, जिस वजह से मैं अपने आप को मरता देख वो वायरस को अपने अंदर ही इंजेक्ट कर लिया। और इस सभी के बाद मैं अमेरिका आ गया, जिसके बाद मैंने लोगों और देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। पर एंजेलिना और डेबला दोनों नाराज हो जाती है और वो रिचर्ड पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, हम आप पर कैसे भरोसा कर लें, आज तक आपने हमसे झूठी कहा है, ये सब तबाही आपकी वजह से ही है और अब आप ही से सुधारेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिटलर की नाजी फौज न्यूयॉर्क सिटी पर हमला कर देती है और वो धीरे धीरे कर पूरी दुनिया को तबाह करने लगती है। वैसे ये पूरा दृश्य न्यूज टीवी पर लाइव चल रहा होता है, जिसे देखकर रिचर्ड एंजेलिना के साथ में मिलकर के एक वीडियो कॉल अरेंज करते हैं, जिसमें अमेरिकन आर्मी के जनरल और जर्मनी की प्रेसिडेंट, FBI के साथ साथ जापान की एक शार्क डॉक्टर भी होती है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि किसी बड़े जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की वजह से शार्क्स की स्किन को जेनेटिकली उल्टा करके पानी से बाहर आसमान में जिंदा रहने के लिए तैयार किया गया है और वो अपने ऊपर लगे फ्लाइंग इंजन की मदद से आसमान में 4000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी बॉडी इतनी सख्त हो गई है कि उसे आम शार्क की तरह मारा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उनसे भी खतरनाक और उनसे भी आधुनिक हथियार तैयार करना होगा, जिसके लिए हमें भी उन्हीं की तरह एक हैवान बनाना होगा, पर उसे हम कंट्रोल भी कर सके। FBI इस बात को मानने से इनकार कर देती है और बताती
जाती है ये कोई बेहतर हल नहीं है। किसी राक्षस को मारने के लिए हम दूसरा राक्षस नहीं बनाएंगे, और अगर हमने राक्षस बना भी लिया तो क्या गारंटी वो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर उसने पलटवार कर हम पे ही हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात की अनुमति दे देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं। जिसके बाद हमें कुछ पैसेंजर्स दिखाए जाते हैं जो सभी प्लेन का वेट कर रहे हैं, पर शार्क्स के हमले की वजह से सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। पैसेंजर्स को अभी इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं। तभी एक लेडी को दिखाई देता है कि जो फ्लाइट एक न्यूयॉर्क जाने वाली है वो ऑन बोर्डिंग के लिए तैयार है। जिसके बाद बोर्डिंग शुरू हो जाती है और सारे पैसेंजर्स फ्लाइट में आ जाते हैं। ज़ॉम्बी शार्क्स भी तैयार होकर हमले के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ रिचर्ड की लेबोरेटरी दिखाई जाती है, जहाँ पर रिचर्ड की दोनों बेटी एंजेलिना और डेबला दोनों स्पेशल फोर्स के साथ तैयार होकर आसमान में आ जाती है। यहाँ लगता है कि ये आने वाली बड़ी तबाही के पहले का सन्नाटा है, जिसके लिए इन मासूम पैसेंजर्स को चारा बनाया गया है। पर ये सारे पैसेंजर्स किसी भी खतरे से बैक ऑफ अपनी फ्लाइट का आनंद लेते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि आसमान में फ्लाइट के पास ज़ॉम्बी शार्क पहुंच गई है। तभी ज़ॉम्बीज एक बार फिर प्लेन के अंदर घुस जाते हैं और उतनी ही बेरहमी से सभी को मारने लगते हैं। जिसके बाद वो एक केबल की मदद से प्लेन को बीच में से ही काट देते हैं, जिससे सभी पैसेंजर्स भी बीच में से आधे कट जाते हैं। एंजेलिना अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ का हाल बहुत बुरा है। जिसके बाद वो बताते हैं कि तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और जब उन लोगों में बात चल रही होती है तभी शार्क्स ज़ॉम्बीज के साथ में प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। तभी डेबला की आंखें भी खाली हो जाती है और वो ज़ॉम्बी बन जाती है। जिसके बाद वो जाकर के प्लेन का दरवाजा ओपन कर देती है और सारे ज़ॉम्बीज प्लेन के अंदर आने लगते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं। वहाँ मौजूद कमांडोज भी सभी ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं, पर ज़ॉम्बी इतने ताकतवर होते हैं कि कमांडो उनका सामना नहीं कर पाते। वहीं ज़ॉम्बी शार्क भी प्लेन को नुकसान पहुंचाने लगती है। तभी डेबला अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देती है। जिसके बाद वो एक कमांडो को गोली मारती है। ये सभी देखकर एंजेलिना डेबला को एंटीडोट दे देती है। जिसके बाद डेबला कोई भी रिएक्शन नहीं देती। वहीं बाहर की तरफ एक और शार्क आ जाती है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी शार्क की तरह है, पर वो साइज में उनसे कई गुना बड़ी है। जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बी शार्क्स को मारने लगती है और एक एक कर खा जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने ही उस बड़ी शार्क को बनाया है और वही उसे कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर ने एक बार फिर राक्षस को खत्म करने के लिए एक और बड़ा राक्षस बना लिया। वो बड़ी शार्क सबको खाते हुए आगे बढ़ती रहती है और बाकी सभी को मिसाइल्स की मदद से तबाह करने लगती है। वहीं प्लेन के अंदर का माहौल भी शांत हो जाता है। डेबला भी एंटीडोट की वजह से अब नॉर्मल हो जाती है। आसमान में सारी ज़ॉम्बी शार्क्स का खात्मा हो गया है। वो सभी लाश की तरह समुद्र पर गिरने लगती है। ये सभी देखकर आर्मी की जनरल बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा चलाए गए मिशन यहाँ पर कामयाब हो गया है। जिसके बाद हमें वही बड़ा वाला जहाज दिखाई देता है जो कि नाजी फौज का है, जहाँ पर फौज की जनरल ज़ॉम्बीज को आदेश देते हुए दिखाई देती है। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि रिचर्ड उसकी टीम ने तो सिर्फ अभी कुछ ज़ॉम्बी शार्क को ही मारा है, अभी तो असल जंग बाकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी के साथ एंजेलिना और डेबला भी वापस आ जाती है और हमारी मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।